जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का मित्र हरीश पांडे आज भी आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूं, वो भी आप ही के प्रश्न के उत्तर के रूप में, आपके अनुरोध के उत्तर के रूप में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तभी जान पाएंगे कि क्या था आपका प्रश्न और क्या है मेरा उत्तर। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं कि वो क्या विषय है, क्या प्रश्न है, क्या समाधान है। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने हनुमान बाहुक के पाठ के फ़ायदों के विषय में बतलाया था और कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि गुरुजी आपने तो हनुमान चालीसा भी बताया है, हनुमान अष्टक भी बताया है, सुंदरकांड का पाठ भी बताया है, हम क्या क्या करें, हम कौन सा पाठ करें या हमें कौन सा पाठ करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उसका उत्तर दूंगा। मैंने एक सज्जन को रिप्लाई भी किया था कमेंट बॉक्स में कि आवश्यकता अनुसार पाठ करें। तो उनका उत्तर था कि हमें कैसे पता होगी कि हमारी आवश्यकता क्या है। ये भी सही बात है। तो मैं ही आज आपको बतलाने आ गया हूँ कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपको किसका पाठ करना चाहिए, किसका पाठ नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, होता क्या है कि इष्ट का चुनाव या किसी मंत्र अथवा पाठ का चुनाव हम अपनी आवश्यकता अनुरूप किया करते हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि आपको मोक्ष चाहिए, भक्ति चाहिए, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। यदि आपको प्रेत बाधा से छुटकारा चाहिए, राह चलते कोई प्रेत लग गया है, किसी प्रेत का साया आ पड़ा है, तो उसके लिए हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। यदि आपको अपने पापों को भस्म करना है और ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपको संतान प्राप्ति चाहिए तो आपको श्री कृष्ण भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आवश्यकता अनुसार मंत्र और स्तोत्र पाठ का चुनाव बदल जाता है। तो अब मैं यहाँ बतला देता हूँ कि देखिए, आप चूँकि मकर राशि के जातक हैं, आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 और उसमें भी 7.5 का दूसरा चरण, जो कि अत्यधिक कष्टदायी होता है। तो शनि की 7.5 यदि राहु की महादशा में चल रही है, ख़ास तौर पर अगर आप राहु की महादशा में हैं या शनि की महादशा में हैं और उसके अलावा अलग से 7.5 भी आपकी शुरू हो गई है, तब और अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 7.5 का दोष निवारण हो या राहु का दोष निवारण हो या दोनों का दोष निवारण हो, इन सभी स्थितियों के छुटकारे के लिए हमें हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड, इन तीनों का पाठ करना चाहिए। कितना समय लगता है? एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, मुश्किल से 5 मिनट, हनुमान अष्टक का पाठ किया, मुश्किल से 5 मिनट, और सुंदरकांड का 1 पेज या 2 पेज पढ़ लिया, उसमें भी आपको 5 मिनट लगना है। अब आप यदि प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ईश्वर की आराधना में समय नहीं दे सकते, तो फिर आपके कष्टों का निवारण होगा कैसे? बहुत से लोग तो कहते हैं कि भाई आप बस अपने कर्म को करते रहो, ईश्वर आपका देर सवेर भला करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मित्रों, जब कष्ट मुसीबतें आती हैं पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से, तब भुगतान तो जो होता है वो तो होता ही है, हम जो भुगतते हैं वो तो भुगतते ही हैं, लेकिन साधना पूजा के द्वारा भी हमारे मन को शांति मिलती है, उस समस्या से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है और हमारे कष्टों का थोड़ा बहुत निवारण भी होता है। तो यदि आप 7.5 के दोषों का, राहु के दोषों का निवारण चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे काम धंधा बंद हो गया है, शरीर को बीमारियों ने आ घेरा है, मन मस्तिष्क विचलित रहता है, घर में कलह कलेश रहता है, जॉब की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब 7.5 होती है तो, या राहु की महादशा में राहु खराब होता है तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान अष्टक, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।
लेकिन यदि स्पेशली आप हेल्थ की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हैं, आपको अन्य रूपों में अन्य चीज़ों से आपको ज़्यादा समस्या नहीं है, आपको लगता है कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, हमेशा आप बीमार रहते हैं, दवाइयाँ भी काम नहीं करती, जाँच में भी रोग पकड़ में नहीं आता, दवाइयाँ खा खा के आप परेशान हो गए हैं, हमेशा दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, डॉक्टर भी चेंज करने पड़ते हैं, और आप इस बीमारी, शारीरिक और मानसिक बीमारी, मानसिक अशांति, एंजाइटी से आप जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। फिर आप क्या करें कि जब आपका एक ही उद्देश्य है कि शारीरिक मानसिक पीड़ा से मुक्त होना है, तब आप केवल और केवल हनुमान बाहुक का पाठ करें। प्रतिदिन सुबह शाम हनुमान जी की फ़ोटो के सामने धूप दीप जला करके। अगरबत्ती का प्रयोग न करें, मैं आपको ये सलाह दूंगा। हिंदू देवी देवताओं की साधना पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा उचित लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। धूप बत्ती का प्रयोग करें आप, बिना सीक वाली धूप बत्ती का, ठीक है। तो आपको अंतर समझ में आ गया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर से बता देता हूँ, यदि साढ़े साती या राहु की दशा के समस्त कष्टों के निवारण को की यदि इच्छा है आपके मन में, तब आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड, इन तीनों का मिश्रित पाठ करें, ठीक है। और यदि केवल आपको शारीरिक समस्या से मुक्त होनी है, बीमारियों से मुक्त होना है, तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। और फिर भी मैं तीसरा ऑप्शन दे देता हूँ कि यदि आप समस्त समस्याओं में शारीरिक समस्या भी शामिल है, अगर आप समस्त समस्याओं और शारीरिक समस्याओं से भी मुक्त होना चाहते हैं, तब आप सुंदरकांड और हनुमान बाहुक का पाठ करें, ठीक है। सुंदरकांड अकेले ही पर्याप्त होता है भांति भांति प्रकार के कष्टों के निवारण हेतु, ठीक है। सुंदरकांड के पाठ से साढ़े साती का, राहु का, दोनों का दोष निवृत्त होता है। तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरकांड अकेले पर्याप्त है, ठीक है। सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान बाहुक का पाठ करें, आपकी बीमारी भी निवृत्त होगी, और सुंदरकांड के पाठ से साढ़े साती या राहु के भांति भांति प्रकार के कष्टों का भी निवारण होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई यदि समस्या हो, प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मुझे आज्ञा दीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।